तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद के वर्तमान स्थायी सदस्य यानी P5, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम विश्व के पुराने शक्ति संतुलन को दिखाते हैं। लेकिन 21वीं सदी में जब भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों का उदय हो चुका है, तो ये जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का ढांचा इस नए विश्व समीकरण का प्रतिनिधित्व करे। इसी कड़ी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अब अमेरिका ने तगड़ा ऐलान कर दिया है कि उसका समर्थन भारत को है और भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। तो आखिर ये वीटो पावर क्या है और यूएन के सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर क्यों दी गई, और क्या अब भारत को भी मिलनी जा रही है ये वीटो पावर? आइए जानते हैं आज कि इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, जर्मनी, जापान और अफ्रीका से 2 सीटों की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। इन 4 देशों के ग्रुप को G4 के नाम से जाना जाता है और ये ग्रुप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता है। इन 4 देशों को परमानेंट यानी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का अमेरिका हमेशा से पक्षधर रहा है और विशेष रूप से भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसलिए सुरक्षा परिषद में उसकी भागीदारी पूरी तरह से जरूरी है और भारत को सदस्यता देने से इनकार करने का कोई आधार ही नहीं बनता। हालांकि बाद में वरिष्ठ पत्रकार एलिसा लेबोट के साथ बातचीत के दौरान थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हालांकि अमेरिका आज की दुनिया को प्रतिबिंबित करने के लिए यूएनएससी में नए स्थायी सदस्यों का समर्थन करता है, लेकिन वह ऐसे सदस्यों को वीटो पावर देने के खिलाफ है। फिलहाल अभी तक यूएनएससी के मूल 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर मिला हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर वीटो पावर क्या है जो सिर्फ 5 देशों के पास है और अभी तक भारत के पास नहीं है? तो आपको बता दें, वीटो शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ है मैं मना करता हूं। वीटो की अवधारणा रोमन कार्यालयों के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कॉन्सल और ट्रिब्यून ऑफ द प्लेब्स या ट्रिब्यून ऑफ पीपल शामिल थे। इसमें हर साल 2 कॉन्सल होते थे, जिसमें कोई भी कॉन्सल दूसरे की सैन्य या नागरिक कार्रवाई को रोक सकता था। ट्रिब्यून के पास रोमन मजिस्ट्रेट की किसी भी कार्रवाई या रोमन सीनेट द्वारा पारित किए गए आदेशों को एक तरफा रूप से रोकने की शक्ति थी, और वर्तमान में राष्ट्रपति या सम्राट किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए वीटो करता है। कई देशों में वहां के संविधान में वीटो की शक्तियां स्थापित की जाती हैं। वीटो की शक्तियां सरकार के अन्य स्तरों पर भी पाई जाती हैं, जैसे कि राज्य, प्रांतीय या स्थानीय सरकार और अंतरराष्ट्रीय निकायों में। कुछ वीटो को अक्सर सुपर मेजॉरिटी वोट से दूर किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका में हाउस और सीनेट के 2/3 वोट राष्ट्रपति के वीटो को रद्द कर सकते हैं। हालांकि यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी वीटो पूर्ण होता है और उसे रद्द नहीं किया जा सकता। हर स्थायी सदस्य ने किसी न किसी समय इस शक्ति का इस्तेमाल किया है। कोई स्थायी सदस्य जो किसी प्रस्ताव पर असहमति जताना चाहता है लेकिन उसके खिलाफ वीटो नहीं करना चाहता, वह मतदान से दूर रह सकता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला पहला देश 1946 में सोवियत संघ यानी कि रूस था, जब लेबनान और सीरिया से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी से जुड़े एक प्रस्ताव में उसके संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 5 देशों के पास ही ये वीटो पावर क्यों है और भारत जैसे विकासशील देश के पास ये पावर अब तक क्यों नहीं है? तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र का विचार और वीटो पावर की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उभरी। संयुक्त राष्ट्र के गठन का नेतृत्व उन मित्र राष्ट्रों ने किया था जो युद्ध में विजयी हुए थे। इन देशों में विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन शामिल थे और बाद में फ्रांस भी शामिल हो गया। ये वो देश है
जिन्होंने धुरी शक्तियों को हराने में मुख्य भूमिका निभाई और उस समय उन्हें प्रमुख वैश्विक शक्तियां माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्र संघ आंशिक रूप से विफल रहा, क्योंकि इसमें फांसीवाद और आक्रामकता के उदय को रोकने के लिए सदस्य देशों के बीच प्रवर्तन शक्ति और एकता का अभाव था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके फैसलों को अक्सर अनदेखा किया जाता था और इसमें प्रमुख शक्तियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक इस समस्या से बचना चाहते थे और उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रख सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमुख शक्तियां संयुक्त राष्ट्र में भाग लेंगी और उसके प्रति प्रतिबद्ध होंगी, उन्हें सुरक्षा परिषद में वीटो पावर दी गई। यहां पर 5 स्थायी देशों को वीटो देने के प्रमुख कारणों में से एक कारण इन शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच संघर्ष को रोकना था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस विचार पर की गई थी कि स्थायी शांति तभी संभव है जब दुनिया की प्रमुख शक्तियां सहयोग करें, और अगर इनमें से किसी भी राष्ट्र को उनके महत्वपूर्ण हितों के खिलाफ यूएनएससी के निर्णय को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसका परिणाम संभवतः संगठन से अलग होना होगा या एक बड़ा संघर्ष भी हो सकता है। वीटो यह सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो किसी भी P5 राष्ट्र के मूल हितों को खतरे में डाल सकती है, या यूं कहें कि वीटो इन शक्तिशाली देशों के बीच एकता बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है, जब अमेरिका जैसे देश भारत को वीटो में शामिल करने के लिए हामी भर देते हैं, फिर भी भारत अभी तक शामिल क्यों नहीं हो सका और अमेरिका नए स्थायी सदस्य को वीटो पावर देने के खिलाफ क्यों है? तो यहां पर लेबोट ने थॉमस ग्रीनफील्ड को बताया कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता यानी कि वीटो पावर के साथ बहुत से लाभ मिलते हैं। और फिर इसके जवाब में थॉमस ग्रीनफील्ड कहती हैं, इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम वीटो के विस्तार का समर्थन नहीं करते हैं। थॉमस ग्रीनफील्ड ने स्वीकार किया कि कोई भी स्थायी सदस्य अपनी वीटो शक्ति नहीं छोड़ना चाहता, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और मैं इस बारे में ईमानदार हूं। हम अपनी वीटो शक्ति नहीं छोड़ना चाहते हैं और हमें लगता है कि अगर हम उस वीटो शक्ति का विस्तार पूरे बोर्ड में करते हैं तो यह परिषद को और अधिक निष्क्रिय बना देगा। जब लेबोट ने पूछा कि अगर नए स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति नहीं मिलती है तो सदस्यता की शक्ति क्या है, तो थॉमस ग्रीनफील्ड ने जवाब दिया कि वे अपने हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थायी रूप से जुड़ सकते हैं और वास्तव में परिषद को अपना काम करने में मदद कर सकते हैं। वीटो शक्ति सर्वव्यापी नहीं है। हमने पिछले 4 वर्षों में 180 से अधिक प्रस्ताव पारित किए हैं और ये प्रस्ताव हमारे साथ जुड़े देशों द्वारा पारित किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी प्राथमिकताएं, उनके मूल्य उन प्रस्तावों में हों। इसलिए परिषद वीटो पावर के बावजूद काम करती है। अभी यह सामने आना बाकी है कि क्या नए यूएनएससी में भेदभाव होगा, जिसमें नए स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होगी और P5 सदस्यों के पास वीटो पावर बनी रहेगी। लेकिन हाल ही में अगर अमेरिका जैसा देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को सम्मिलित करने की बात करता है, तो इससे वैश्विक मंच पर भारत की साख और मजबूती का पता चलता है। ये भारत की वैश्विक भूमिका को न केवल मान्यता देता है, बल्कि इसे और अधिक मजबूत बनाता है। भारत के पास परमाणु क्षमता होने के बावजूद उसने कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया और अपने पड़ोसी के साथ शांति स्थापित करने की तमाम कोशिश की है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत को वीटो में शामिल करेगा या इसके लिए भारत को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और भारत को वीटो में शामिल होने के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।